देखो बेटा, ओम्स बाबा का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आपको ओम्स बाबा की थ्योरी समझ नहीं आई तो ओम्स बाबा ऊपर से चप्पल फेंक के मारते हैं, ठीक है? तुम्हारे घर में आएगी चप्पल, सिर पे पड़ती है, मैंने खाई हुई है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, मजाक लग रहा है तुमको तो समझ लो ओम्स बाबा क्या बोले थे। ओम्स बाबा ने ये बोला, स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट याद रखना, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी उन्होंने ये बोला कि मान लो एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। यानी उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये है ना, और एक लाइन याद रखना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दिक्कतें हो जाएंगी भैया, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो ना, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है? अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यू ही होती है क्या, आर। आर से क्या, रेजिस्टेंस। तो फाइनली ये फॉर्मूला बन के आता है V इक्वल्स टू आई आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है? ओम्स बाबा ने क्या बोला था कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने उस कांस्टेंट को हटाया और हमने क्या लगा दिया, मतलब हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया और हमने क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट लगा दिया, और वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस। अब पता चल गया ना रेजिस्टेंस क्या है, जो अभी हमने बात करी।